गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग हट में। और आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस में हम डील करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें और उसके सामने जो बेल आइकन दे रखा है उसको प्रेस जरूर करें ताकि आपको आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो छोटी सी यह क्लास रहने वाली है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHO एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेज है इस क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया गोइटर इज फाउंड कॉमनली इन, यानी इंडिया में जो गोइटर एक डिजीज है, घेंगा रोग है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है, वह मोस्ट कॉमनली कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए साउथर्न रीजन में, ऑप्शन बी हिमालयन रीजन, ऑप्शन सी वेस्टर्न रीजन या ऑप्शन डी कोस्टल रीजन। तो सबसे ज्यादा जो गोइटर के पेशेंट पाए जाते हैं वह हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल टीचिंग सर्वाइवल स्किल टू ए न्यूली डायग्नोस्ड टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट द कॉमनली नर्स शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी एक टीच कर रहे हैं एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स को इन्फॉर्मेशन के अबाउट से रिलेटेड, एक पेशेंट को डायबिटीज का जो पेशेंट है टाइप 1 का, उसको वह डायग्नोज हुआ है तो उसको टीच करना है। तो क्या टीच करेंगे? ऑप्शन ए फूड केयर, ऑप्शन बी एलिमिनेटिंग शुगर फ्रॉम डाइट, ऑप्शन सी प्रिवेंशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया या ऑप्शन डी नीड टू इंक्रीज रेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है उसका क्वेश्चन है। और डायबिटीज और हाइपरटेंशन और CHD से काफी और कैंसर से काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो टाइप 1 का पेशेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क रहती है हाइपोग्लाइसीमिया रहने की, क्योंकि अगर इंसुलिन दिया जाता है तो हो सकता है इसकी डोज हाई हो गई हो या शुगर लेवल इसके कारण शुगर लेवल एकदम से कम हो जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली जो चीज़ है या टीच करने वाली जो चीज़ है वह प्रिवेंशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए फंगल इन्फेक्शन ऑफ फूट, यानी फंगल इन्फेक्शन हो गया फूट में तो वह कौन सी टर्म से जाना जाता है? ऑप्शन ए टीनिया कॉर्पोरिस, ऑप्शन बी टीनिया पेडिस, ऑप्शन सी टीनिया कैपिटस या ऑप्शन डी टीनिया क्रूरिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टीनिया पेडिस के नाम से जाना जाता है। कॉर्पोरिस बॉडी हो गया कंप्लीट बॉडी कॉर्पोरिस, कैपिटस हेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन सा है इनमें से हाइपरटेंशन के लिए? ऑप्शन ए इथेनिसिटी, ऑप्शन बी सेक्स, ऑप्शन सी एज या ऑप्शन डी ओबेसिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओबेसिटी को ही मॉडिफाई किया जा सकता है। इन इथेनिसिटी, सेक्स और एज है यह नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट इंक्लूडेड अमंग मेजर क्राइटेरिया इन एक्यूट रूमेटिक फीवर इज, यानी एक्यूट रूमेटिक फीवर में मेजर क्राइटेरिया क्या देखने को मिलता है जो इसमें इंक्लूड नहीं है? इसमें इंक्लूड नहीं है, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एरिथमा मार्जिनिटम, ऑप्शन बी पॉलीअर्थेल्जिया, ऑप्शन सी पेनकार्डाइटिस या ऑप्शन डी कोरिया। तो रूमेटिक फीवर है यह बीटा हिमोलाइटिक टाइप 1 बैक्टीरिया से होती है और इसमें मोस्टली जॉइंट पेन देखने को मिलता है, मोस्टली जॉइंट पेन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पॉलीअर्थेल्जिया इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है रूमेटिक फीवर के मेजर क्राइटेरिया में, यह एक माइनर क्राइटेरिया में इंक्लूड किया गया है इसको। जो पॉलीअर्थेल्जिया है
इसको माइनर क्राइटेरिया में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट ए डाइटरी मॉडिफिकेशन इन हाई रिस्क कार्डियोवास्कुलर डिजीज ग्रुप इज। नोट ए डाइटरी मॉडिफिकेशन इन हाई रिस्क कार्डियोवास्कुलर डिजीज ग्रुप, यानी जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर की जो डिजीज होती है उसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए एलडीएल, अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 100 mg पर डीएल है तो। ऑप्शन बी अवॉइडेंस ऑफ एल्कोहल। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल 100 से कम है, अवॉइडेंस ऑफ एल्कोहल। ऑप्शन सी सैचुरेटेड फैट इंटेक लिमिटेड टू 7% ऑफ टोटल कैलोरीज। ऑप्शन बी साल्ट इंटेक लेस देन 5 ग्राम पर डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है डाइट में मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है अगर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से कम है। तो जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का कोलेस्ट्रॉल लेवल है अगर 100 से कम है तो उसमें डाइट में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडिफाई रिस्क फैक्टर इन CHD आर ऑल एक्सेप्ट कंजेस्टिव हार्ट डिजीज में मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर कौन से हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन ए स्मोकिंग, ऑप्शन बी पर्सनैलिटी, ऑप्शन सी ओबेसिटी या ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है सभी किसी एक को छोड़कर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पर्सनैलिटी है वह मॉडिफाई नहीं की जा सकती है, बाकी स्मोकिंग है, ओबेसिटी है और हाइपरटेंशन है, इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल बी लेस देन। आइडियल कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है। ऑप्शन ए 200 लेस देन 200, ऑप्शन बी लेस देन 220, ऑप्शन सी लेस देन 350 या ऑप्शन डी लेस देन 300। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 200 से कम अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल है तो वह आइडियल है या अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कैंसर अफेक्टिंग बोथ मेल्स एंड फीमेल वर्ल्ड वाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सी होती है जो कि वर्ल्ड में, विश्व में महिला और पुरुष दोनों को ही अफेक्ट करती है। ऑप्शन ए कैंसर ऑफ पेनक्रियाज, ऑप्शन बी ब्यूकल मुकोजा कैंसर, ऑप्शन सी लंग कैंसर या ऑप्शन डी कोलोरेक्टल कैंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लंग कैंसर जो होती है वर्ल्ड में, वर्ल्ड का पूछा है यहाँ, वर्ल्ड में मोस्ट अफेक्ट करती है बोथ मेल और फीमेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कैंसर अफेक्टिंग इंडियन फीमेल। इंडियन फीमेल में मोस्ट कॉमन कौन सी कैंसर है जो कि अफेक्ट करती है। ऑप्शन ए सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन बी ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन सी ब्रेस्ट कैंसर या ऑप्शन डी कोलोनिक कैंसर। तो इंडियन फीमेल होती है वह सब जिनमें सबसे ज़्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर होती है वह इफेक्ट करती है इंडियन फीमेल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कैंसर इन अमंग वुमेन वर्ल्ड वाइड। अकेली फीमेल में वर्ल्ड वाइड में कौन सी कैंसर है वह वुमेन को, जो एक महिला है उसको अफेक्ट करती है। ऑप्शन ए लंग कैंसर, ऑप्शन बी ओरल कैंसर, ऑप्शन सी ब्रेस्ट कैंसर या ऑप्शन डी गैस्ट्रिक कैंसर। वर्ल्ड वाइड में भी ब्रेस्ट कैंसर ही अफेक्ट करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रेस्ट कैंसर वर्ल्ड वाइड में ही अफेक्ट करती है। अगर डेथ का कॉज पूछे तो सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन रिफ्लेक्ट द मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ प्रीवियस। यानी जो ग्लाइकोलेस्टेड जो हीमोग्लोबिन का एक टेस्ट होता है वह कितने टाइम तक के ब्लड ग्लूकोज लेवल का, एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल का मेंटेनेंस का बताता है, कितने टाइम तक का। HbA1c टेस्ट बोलते हैं इसको, HbA1c टेस्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार राजस्थान CHO में भी क्वेश्चन आया था।
ऑप्शन दे रखे हैं 15 दिन, ऑप्शन बी 3 महीने, ऑप्शन सी 1 महीना और ऑप्शन डी 6 महीना। तो जो HbA1c टेस्ट है वह पिछले 3 महीने का जो ब्लड शुगर का लेवल है वह इस टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज कॉल्ड ओबेज इफ BMI इज, यानी कौन से पेशेंट को ओबेज बोलेंगे या मोटा बोलेंगे, मोटापा बोलेंगे, जिसकी BMI ऑप्शन ए 20 से 30 है, ऑप्शन बी 25 से ज़्यादा है, ऑप्शन सी 30 से ज़्यादा है, ऑप्शन डी 40 से ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 से ज़्यादा अगर किसी पेशेंट की BMI है तो वह ओबेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMI फॉर नॉर्मल वेट, नॉर्मल वेट में BMI कितनी होती है? ऑप्शन ए 18.5 से 27.99, ऑप्शन बी 23.0 से 24.99 या ऑप्शन सी 18.5 से 24.99 या 30 से ज़्यादा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BMI से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो नॉर्मल जो वेट होता है उसमें BMI जो होती है वह होती है 18.5 से 24.99। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, BMI से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाएगा। और इसका जो BMI है वह जांच कैसे करते हैं? तो BMI बराबर, इसका फॉर्मूला क्या है? BMI हाइट इन मीटर, हाइट इन मीटर, हाइट इन मीटर और वेट इन केजी, वेट इन केजी, किलोग्राम में वेट करते हैं और हाइट और मीटर स्क्वायर में चेक करते हैं, उसके द्वारा BMI निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMI इज आल्सो नाउन एज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी BMI को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोरेंटेज इंडेक्स, ऑप्शन बी कॉर्पुलेंस इंडेक्स, ऑप्शन सी क्विटलेंट इंडेक्स या ऑप्शन डी ब्रोका इंडेक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्विटलेंट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है BMI को, BMI को क्विटलेंट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।